जय हिंद बच्चों। आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं एनडीए फाउंडेशन के बारे में बात करने। बहुत सारे हमारे बच्चे जो 10th का एग्जाम दे चुके हैं और वे रक्षा क्षेत्र पर ऑफिसर बनकर के देश सेवा करना चाहते हैं। तो आज बच्चों हम लोग उसी पर डिस्कशन करने वाले हैं और आज मैं बहुत अच्छे ढंग से आपको बताने वाला हूँ एनडीए एग्जाम्स के बारे में। एनडीए एग्जाम्स क्या होता है, इसमें कौन सी पोस्ट आपको मिलने वाली है, साथ साथ में एग्जाम का पैटर्न क्या है और कैसे आप एग्जाम को कैसे क्लियर कर सकते हो और टारगेट डिफेंस एकेडमी आपके लिए क्या इसमें अच्छा कर रहा है जो सबसे अलग है और जो आपकी सफलता तक आप जिससे जल्दी से पहुंच सकते हो। उन सारी बातों को बच्चों आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो बिना देर के जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं और मैं बताना चाहूंगा। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग एनडीए फाउंडेशन 11th और 12th वाले बच्चों के लिए स्पेशल ये वीडियो है। जो बच्चे 10th का एग्जाम दे चुके हैं और वो 10th से 11th में आ रहे हैं या 11th वाले बच्चे जो 12th में जाने वाले हैं, उन सबके लिए वीडियो होने वाला है। तो बच्चों आज देर किए बिना इसको समझते हैं और चीजों को करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले एक बात समझिए, हमारा जो एनडीए एग्जाम होता है बच्चों, इस एनडीए एग्जाम की जो एज होती है वो 16.5 से लेकर 19.5 साल तक होती है। और इस पे एक सबसे बड़ी बात है जो बच्चों को मोस्टली नहीं पता होता है, ये 19.5 साल की जो एज होती है, इस एज तक आपको सिलेक्शन लेके एनडीए के अंदर एंट्री कर जानी होती है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि 19.5 साल का मतलब है 19.5 साल तक हम एग्जाम दे सकते हैं। नहीं बच्चों, इस बात को ध्यान रखिए आप कि आप 16.5 से लेकर 19.5 साल तक आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए और एनडीए में आपकी एंट्री हो जानी चाहिए बच्चों। तो इसीलिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप 11 से तैयारी करिए, क्योंकि 11 से अगर आप तैयारी नहीं करते हो, 12th पास करके तैयारी करते हो, तो फिर एज फैक्टर आपके साथ आएगा और आपके अटेम्प्ट कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी। तो इसमें मैन और वुमेन दोनों ही एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए। आप बॉय हो या फिर गर्ल्स हो, आप मेल हो या फीमेल हो, आप कोई भी हो, अगर आपकी एज 16.5 से 19.5 के बीच में है तो आप इस एग्जाम को देने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो। अगर बच्चों बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आपको इंटर पास होना जरूरी है, आप इंटर पास होना चाहिए आपको। अब बात करते हैं एग्जाम कैसे कैसे होता है, एग्जाम के फेजेस क्या होते हैं, क्या क्या चीजें इसमें होने वाली एग्जाम में। तो सबसे पहले समझिए, इस एग्जाम में आपको एक तो रिटन देना पड़ेगा और साथ साथ में आपकी एसएसबी, एक हमारा एसएसबी 5 डेज का एक पूरा प्लान होता है जो जिसमें हम अलग अलग तरीके से बच्चों से एसएसबी बोर्ड टास्क करवाता है। अलग अलग दिन होते हैं और अलग अलग पर्टिकुलर डे आपके एक टास्क के लिए पहले से ही डिसाइड होता है। तो रिटन प्लस एसएसबी दो तरह के फेजेस होते हैं एग्जाम के अंदर जिनको आपको करना होगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं एग्जाम साल में कितने बार आता है, तो बच्चों ये एग्जाम 2 बार साल में आता है। एक बार सितंबर में आपको एग्जाम देने को मिलेगा और दूसरी बार आपको अप्रैल के अंदर एग्जाम ये देने को मिलने वाला है। अब बात करें अगर ड्यूरेशन ट्रेनिंग की, तो बच्चों अगर इसमें आप सेलेक्ट होते हो तो लगभग आपको 4.5 से 4.5 साल ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, जिसमें से 3 इयर्स जो होते हैं वो आपको एनडीए के अंदर रह करके ट्रेनिंग होगी और 1 साल आपका जो भी विंग आपका डिसाइड होगा, जो विंग आपको मिलेगा उस पर आपकी 1 साल की या 1 से 1.5 साल की उसके अंदर आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। अगर बच्चों हम बात करें इसके आगे कि क्या क्या इसमें डिग्री आपको क्या अवार्ड की जाएगी, तो बिल्कुल अगर आप एनडीए के एग्जाम एनडीए के अंदर आप जाकर के अपना ये कोर्स करते हो तो वहां से आपको कोई ना कोई डिग्री अवार्ड की जाएगी। जैसे इसमें से बहुत सारी डिग्री हैं, जो आप चाहो वो अंदर से आपको डिग्री अवार्ड की जा सकती है, क्योंकि आप उसकी अंदर तैयारी भी करोगे, साथ साथ में ट्रेनिंग के साथ साथ आपका ग्रेजुएशन कोर्स भी वहां पर करवाया जाता है। जैसे हम बात करें तो आप बीएससी कंप्यूटर, बीए, बीटेक, इन सारी डिग्री को आप वहां पर रह करके अपनी आर्मी डिफेंस की ट्रेनिंग के साथ साथ ये डिग्री भी आप पूरी कर सकते हो इस 4 साल के दौरान। अगर हम बात करें यहाँ पर इस एग्जाम को निकालने के बाद और ट्रेनिंग होने के बाद आपको पहली पोस्ट क्या मिलने वाली है, तो बच्चों ध्यान रखो, आपको पहली पोस्ट मिलने वाली है लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलेगी और ये आपकी पहली कमीशन पोस्ट होती है। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ नई बातें और समझते हैं। देखिए बच्चों, जब आपका सिलेक्शन होता है तो कमीशन मिलने पर सबसे पहले आपकी पोस्ट जो मिलने वाली है वो लेफ्टिनेंट की पोस्ट आपको मिलने वाली है। आफ्टर 2 ईयर सर्विस के आप कैप्टन बनोगे, उसके 6 साल बाद आप मेजर बनोगे, फिर आप 13 साल बाद लेफ्टिनेंट कर्नल बनोगे और उसके 15 साल की जब आपकी सर्विस लगभग हो जाएगी तो फिर आपका एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है। उससे गुजरने के बाद आपको कौन सी रैंक दी जाएगी, कर्नल की पोस्ट दी जाएगी और उसके 26 साल की सर्विस होने पर आप सीनियर टाइम स्केल पे चले जाओगे और कर्नल हो गए। और उसके बाद सिलेक्शन का एक प्रोसेस और होता है, फिर आप ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल एंड जनरल, जो हर एक एनडीए कैडेट्स की सबसे बड़ा ड्रीम होता है जनरल बनने का, और वहां तक इस एग्जाम के थ्रू पहुंच सकते हो, जो भैया अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट है। लगभग इंडिया में जितने भी आर्मी बेस हैं, जितने भी कमांड है, उन सबके आप मुखिया होंगे। चलिए, इसके साथ साथ अब हम और बातें कर लेते हैं। देखिए बच्चों,
जो एग्जाम का पैटर्न है वो अलग अलग है, इसको आपको समझना पड़ेगा। आपका जो एग्जाम होता है उसमें आपके दो पेपर होते हैं, एक आपका मैथ्स का पेपर होता है और दूसरा जीएटी का पेपर होता है। और जीएटी के पेपर के अंदर आपके दो सेक्शन होते हैं, एक जीएस का सेक्शन होता है और इंग्लिश का एक सेक्शन होता है, जिस पर आपको कुछ 900 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। और इसमें अगर आप 45 या 50 के अप्रॉक्स आप मार्क्स ले आते हो तो आपका ये एग्जाम आसानी से क्लियर होने वाला है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए बच्चों, अगर हम बात करें टारगेट डिफेंस एकेडमी की, तो टारगेट डिफेंस एकेडमी आपके लिए 2 इयर्स का प्रोग्राम लाया है जो कि एनडीए फाउंडेशन का है। इस प्रोग्राम में आपको क्या होने वाला है, जरा ध्यान से समझेंगे। देखिए, इस प्रोग्राम में हम आपकी 11th और 12th के साथ साथ एनडीए की भी प्रिपरेशन करवाएंगे बच्चों। साथ साथ में आपका पर्सनल सब्जेक्ट, एक हर एक सब्जेक्ट पर हम ध्यान देंगे। इसके साथ साथ आपका एसएसबी इंटरव्यू की हम प्रिपरेशन करवाएंगे, जीटीओ ग्राउंड फिजिकल ट्रेनिंग, और ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ये 2 इयर्स का जो प्रोग्राम है बच्चों, इसमें आपको कंप्लीट सिलेक्शन के लिए हम लोग तैयार करते हैं, जिससे आपका 12th होते होते आपका सिलेक्शन हो जाए और लेफ्टिनेंट बन करके आप देश सेवा कर सको और अपना और अपने परिवार का मान और सम्मान बढ़ा सको। तो बच्चों बिल्कुल देर न करिए, 17 मार्च से पहला बैच हमारा एनडीए फाउंडेशन 11th और 12th का आ रहा है, जो कि विजेता बैच के नाम से होगा। ओके बच्चों, तो अगर कानपुर के अंदर आपको एक बेहतरीन कोचिंग चाहिए जिसमें आप 11th फाउंडेशन का या 12th फाउंडेशन का कोर्स कर सको, तो आज ही ज्वाइन करिए टारगेट डिफेंस एकेडमी, श्योर सक्सेस के लिए। थैंक यू बच्चों।